राम मगर दंगा है काम। ऐसे बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो प्रभु श्री राम के नाम के आड़ में गंदा काम कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, ये नेशनल प्राइम टाइम है। इस नेशनल प्राइम टाइम में आपको वो मंजर, वो खबर दिखाऊंगा जो आपको दिखाई और बताई नहीं जाती। और गोदी मीडिया सिर्फ एक सरकारी एजेंडे पे, हिंदूवादी एजेंडे पे काम करता हुआ एक ही पक्ष को कातिल, आतंकवादी दिखाता है, क्योंकि उसको प्रोजेक्ट दिया हुआ है। सोचिए, जहां प्राण प्रतिष्ठा और पता नहीं कितने बड़े बड़े कार्यक्रम कर दिए गए प्रभु श्री राम के लिए, जहां कहा जा रहा है कि दिवाली से ज़्यादा बड़ी खुशी हिंदुओं के लिए है, वहीं कुछ हिंदूवादी लोग, कट्टरवादी लोग जिनका बीजेपी से कनेक्शन है, वो भगवाधारी प्रभु श्री राम अपने ही भगवान का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं दंगों के लिए, फसादात के लिए। अच्छा, मुसलमान पूरी तरह से खामोश है तो अगले इंसान को लग रहा है, उनको लग रहा है कि मुसलमान डर रहा है। मुसलमान दंगा चाहता ही नहीं है, मुसलमान पंगा चाहता ही नहीं है, मुसलमान भिड़ना चाहता ही नहीं है, क्योंकि मुसलमान को पता है कि अगर वो सड़क पर उतर गया तो फिर उस गंदगी में और हम जैसी अच्छाई में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। अच्छा, कीचड़ में मुसलमान का ये मानना है कि कीचड़ में पत्थर मारने से गंदगी अपने मुंह पर आती है, और वो पहले से नंगे हुए पड़े हैं, पहले से ही नंगे हैं वो। तो हमारा इस्लाम हमको लड़ने की, भिड़ने की, ज़बरदस्ती पंगा लेने की इजाज़त नहीं देता। हाँ, अब वो आते हैं भीड़ बनकर, हमको मार के चले जाते हैं, तो इसमें तो उनके प्रभु श्री राम भी खुश नहीं होंगे। आज अगर प्रभु श्री राम सच में होते तो सबसे पहले इन दंगाइयों को ही पकड़कर उनका वध करते, जो प्रभु श्री राम का नाम लेकर बेगुनाहों को मार रहे हैं। तवज्जो रहनी चाहिए, बहुत गहरी बात बोल रहा हूँ, उनको उन्हीं की ज़बान में जलील कर रहा हूँ। प्रभु श्री राम की जो तस्वीर ये बताते हैं वो नहीं है। पहले की तस्वीरों में हनुमान जी का चेहरा आप देखेंगे तो प्रेम से भरा हुआ नज़र आता था, भावना से भरा हुआ नज़र आता था। ये खुद मेरे हिंदू दोस्त, मैं अपने दोस्त बेस्ट फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, राहुल शर्मा की, जो कहता है कि ऐसा बना दिया गया है भाई कि अब भगवान श्री राम हो या प्रभु शिव शंकर हो या हमारे ये हनुमान जी हों। अब हनुमान जी का एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले हनुमान जी को बहुत प्यारा एक देवता रूप दिखाया जाता था उनका, अब सिर्फ एग्रेशन। ये जो हनुमान जी हैं, इनका सिर्फ यही चेहरा आप गाड़ियों के पीछे, स्कूटर पर, साइकिल पर, झंडों पर, दीवारों पर यही देखेंगे। ये दिखाया जा रहा है कि देखो हनुमान जी तो बहुत एग्रेसिव हैं, बस वो मारधार करने वाले हैं। मुसलमानों के खिलाफ ये चेहरा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं मुसलमान होकर कितनी बड़ी बात कह रहा हूं कि जो अपने देवी देवता का इस्तेमाल कर रहा है नफरत के लिए, वो अपने देवी देवता का नहीं तो किसी देश का, आपका, मेरा, अपने बाप बाप का क्या खाक होगा। मुंबई के मीरा रोड पर दंगा करने में भगवाधारी आतंकी कामयाब हो गए। एक दिन पहले मुंबई के मीरा रोड पर बाइक रैली निकालते हुए जबरदस्ती मुस्लिम अपार्टमेंट की तरफ बढ़कर गाली गलौज करके भगवाधारियों ने प्रभु श्री राम का नाम खराब किया। उसके बाद माहौल बिगड़ते बिगड़ते रह गया और अगले दिन की ये तस्वीर है कि सुबह ही सुबह पुलिस गश्त करने लगी। जी हाँ, हमारे सेना के बड़े जो बटालियन है वो गश्त करने लगी और ऐसा लगा कि हाँ, अपनी मुंबई में फिर ऐसा अपने को तो जमता नहीं है, ये सब है तो ये होगा भी नहीं, अपन लोग सब मिल के रहते भाई। और मुंबई की पुलिस, मुंबई की सिक्योरिटी भाई, मुंबई की सेना मतलब अलग ही लेवल है भाई उसका, मुंबई की पुलिस होने ही नहीं देगी। सुबह ये खेल चल रहा था, शाम होते होते हुआ ये, आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए, ये शांति दूत जिस मकसद से निकले थे उन्होंने वो काम कर दिया। मुसलमानों को उकसाया, प्रोक किया, पोक करने के बाद जब सामने से रिटेलिएट किया गया, पत्थर का जवाब पत्थर से दिया गया, जो पत्थर भगवाधारी मार रहे थे
वही पत्थर उठाकर जब मुसलमानों ने इन पर फेंका तो उसके बाद ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। इन शांति दूतों को देखिए किस तरह से फूल बरसा रहे हैं मुसलमानों के ऊपर। अब सोच के देखिए, मोदी जी ने इनको बेरोजगार रखा है तो क्या करेंगे? रैली निकालेंगे, मुसलमानों से पंगा लेंगे, उनकी दुकानों को लूट लेंगे। 2 लाख की भगवाधारी आतंकवादियों ने लूट की है प्रभु श्री राम के नाम पर। जय श्री राम बोलते हुए ये 2-3 दुकानों के अंदर घुसे हैं। आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं। दुकानदार अपने मुंह से सारी वारदात बताएगा। आपको बता दूं कि पूरी दुकान को लूट लिया गया, तोड़फोड़ मचाई गई। मीरा रोड के शीतल नगर में हिंदूवादी भीड़ ने दुकान से 2 लाख नकद लूट लिए और टोपी और कुर्ता पजामा पहनने के लिए मालिक को निशाना बनाते हुए पड़ोस की दुकान जो नागौरी चाय की थी उसमें भी तोड़फोड़ की है। ये होता है त्योहार सेलिब्रेट करने का। देखो यहाँ तोड़ दिया, वो नागौरी की दुकान तोड़ दी, पूछी वो कुर्ते में आदमी दिख गया, उसको कितना मारा है देखो अभी आप लोग ने। मतलब ऐसे क्या हजारों लोग तादाद में रहे तो बिंदास मार देने का किसी को भी। पूरा केक वेक चुरा लिया उनका पूरा। ये देख रहे हो क्या मतलब है सर ये सब करके? मेरे दोस्तों, इसके बाद वो जो बेरोजगार वाली राम भक्त भीड़ थी जो प्रभु श्री राम का नाम बदनाम कर रही थी और उनको पता था कि मोदी जी कुछ नहीं कहेंगे, इनके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं, वो आगे बौखलाती हुई बेरोजगार नल्ली आगे बढ़ी वो भीड़ और देखा कि सामने से एक टेम्पो आ रहा है जिस पर राशिद टेम्पो सर्विस लिखा है। बस मुस्लिम नाम देखते ही उस टेम्पो पर भी हिंदूवादी सीधे साधे लोगों ने हमला कर दिया। सब रिकॉर्ड पर है, सोशल मीडिया पर पहले से मौजूद है। बस मैं इसको मोतियों की तरफ पिरो रहा हूं, देखिए। इसी तरह से हिंदूवादी आतंकवादियों ने नाम देख देख कर दुकानों को लूटा और दुकानों में तोड़फोड़ की। सबा बुटीक नाम देखते ही ज़ॉम्बीज़ इनके अंदर का जाग गया और झुंड में हो और ये लूटपाट और कत्ल ना करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए क्या किया इन्होंने। मेरे दोस्तों, मीरा रोड पर जितना ये तोड़फोड़ कर सकते थे, मुसलमानों को जितना मार सकते थे, जितना परेशान कर सकते थे, इन लोगों ने मिलकर किया। रिक्शा वाले को मार रहे ये लोग अब भी गए ना, ये लोग अरे ये मुसलमान लोग को मारे लगता है। मुसलमान लोग? हाँ नहीं ये देखो झंडा है ऊपर भी, ब्रिज के ऊपर भी मार रहे। इसी तरह से मुंबई के मीरा रोड पर दुकानों का नाम पढ़कर दुकानों को तोड़ा गया, उनके साथ लूटपाट की गई। वीडियो आपके सामने है सबूत के तौर पर।
अलग इलाकों में कल से ही ऐसी तस्वीरें आ रही थी जिससे क्लियर हो गया था कि ये दंगा करके मानेंगे। लेकिन उसके बाद भी पुलिस शांत थी, या यूं कहूं शांत होने की एक्टिंग कर रही थी और पूरी तरह से इग्नोर कर रही थी। अब आपको बताऊं कि न्याय क्या ही मिलेगा। न्याय तो धर्म देखकर मिलता है भाई साहब। आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए, इसमें बुलडोजर चल रहा है। ये मुस्लिम युवकों के दुकानों पर चल रहा है, जी हाँ, जिन पर इल्ज़ाम था कि इन्होंने एक रात पहले हिंदू रैली पर हमला किया था। कोई आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं हुआ है। आदेश दिखाकर 1 घंटे के अंदर अंदर इनकी दुकानों को तोड़ दिया गया है, ये कहकर कि ये अवैध निर्माण है। अगर मुसलमान अवैध निर्माण कर रहा है तो ईमानदारी से जांच करी जाए ना, हिंदू इससे ज़्यादा अवैध निर्माण कर रहा होगा। लेकिन पर्सनल खुन्नस निकालना है। अब आप समझ रहे हैं क्या चल रहा है। पहले वो हमारे इलाके में घुसेंगे और फिर हमें गालियां बकते हुए, हमारे खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते हुए हमको उकसाएंगे, लड़वाने के लिए पूरी तरह से पोक करेंगे। और जब हम रिटेलिएट करेंगे, बचाव करेंगे, तो पुलिस वही फ़ोटो हमारा खींच लेगी और फिर हमें जेल में डाल देगी। और जेल में डालेगी और न जाने कितना क्या कर देगी कि आप जानते हैं फिर क्या होता है। कोई ज़िंदा बच जाए बहुत बड़ी बात है। देखो भाई, तरीका उनका सेम है। जानबूझकर हमारे इलाके में घुसेंगे, रैली निकालेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, हम जवाब देंगे, हम पर पत्थर चलेंगे, हम जवाब में पत्थर चलाएंगे तो पुलिस हमें गिरफ्तार कर लेगी, अगले दिन हमारे मकानों को तोड़ देगी और वो सारे आज़ाद घूमते रहेंगे और फिर कहीं और रैली निकालेंगे। इसी तरह से ये रिपीट होता रहेगा। लेकिन जब मुसलमान ही सड़क पर उतर कर आने लगे और रैली के सामने खुद अपना जो दुनिया का सबसे ताकतवर नारा है वही लगाने लगे, तो फिर ये कहाँ टिकेंगे। मुंबई में इससे पहले टकराव की स्थिति बन चुकी थी कि जब जिंदा दिल ईमान वाले मुसलमान सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया और सामने भगवाधारी संगठन कत्लेआम करने की नियत से सामने आकर लड़ने को तैयार था। ये मीरा रोड का अभी का दृश्य है। दोनों साइड आमने सामने हुए हैं। मीरा रोड मुंबई में रहने वाले लोकल लोगों का कहना यह है कि जानबूझकर उनको छूट दी गई। पुलिस दिन में तो गश्त कर रही थी, रात में किसी को नहीं रोका न टोका, खुली उनकी छूट थी। जिसके बाद हिंदूवादी राम भक्तों ने महिलाओं के साथ बदतमीजी की, गंदी हरकतें की। इसका भी सबूत दिखाऊंगा, लेकिन देखिए ये रात का हाल था। गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को, गोली मारो सालों को। इसी तरह से राम भक्त भीड़ ने जो बड़ी ईमानदारी से भगवान राम का नाम लेते हुए मुसलमानों की दुकान पर लगातार हमला इन्होंने रात भर किया। जी हाँ, सीसीटीवी फुटेज देखिए। इसमें हाजी चिकन शॉप नाम से एक दुकान है चिकन की, उनके सारे साजो सामान को फेंक डाला गया और इनकी दुकान को लूट लिया गया। भगवान श्री राम का नारा लगाते हुए मुंबई के इलाके में मुस्लिम लड़कियों के ऊपर लेटना आसान हो गया है। जय श्री राम बोलकर आप किसी भी लड़की को पकड़ के कुछ भी कर सकते हैं। ये घटना खुलेआम हुई है, दिन में हुई है, मुंबई में हुई है, मीरा रोड पर हुई है। देखिए क्या हुआ था यहाँ पर अभी हम लोग नॉर्मली बाइक से जा रहे, जय श्री राम बोल के बाजू से हमको ऐसा लेट के हम दोनों लड़कियों को ऐसा छेड़ते हुए लड़के जा रहे, जय श्री राम। तो भाई ऐसा है ना, ये एक्शन अभी नहीं लिया गया ना तो ये हमारे
गाड़ी को, तो आम रास्ते पे सामने पुलिस खड़ी है और हम लोग बोलते हुए जा रहे हैं। अपने वाले लोग को चौकी में पकड़ अभी तक का कितने डिस्ट्रैक्शन हो रहा है ना भाई। अभी तक का कितने लोगों को पुलिस स्टेशन में डाला गया है? 8 लोग हैं अंदर। 8 लोग अंदर। हाँ। 10-12 जन अंदर है भाई। 12 लोग थे, उनको बोलते तो बोलते क्या हम लोग क्या कर रहे हैं, सुबह से मैं तो यहाँ का हूँ, बारिश मैं सुन वहाँ रहे का हूँ, ऐसा बोलते वो लोग बात, समझ रहे क्या? और भाई पुलिस सामने खड़ी है, दोनों लड़कियों को छेड़े सामने। क्या ऐसे बोलते, ऐसा बोलते भाई? सामने खड़े हैं पुलिस वाले। हाँ मेरे दोस्तों, मतलब पगला गए हैं ये सब के सब। ज्यादातर आप हिंदुओं में देखेंगे जो कट्टरवादी हैं, जहरीलेवादी हैं, भाई पागल हो चुके हैं। वो भाई साहब खुश हैं तब भी अल्लाह अल्लाह कर तब भी मस्जिद कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक बिहार का पैखाना है, वो अल्लाह को गाली बक रहा है, इस्लाम को गाली बक रहा है, इंस्टाग्राम पर और सोशल मीडिया पर उल्टी सीधी वीडियो बनाकर पोस्ट कर रहा है। हालांकि बिहार की पुलिस कह रही है कि हमने कार्रवाई की है, लेकिन क्या कार्रवाई की है वो सामने नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पर ये लगातार रील बना रहा था। कई सारी इसकी रील गाली गलौज करते हुए वायरल हुई है, जिसमें मुसलमानों को भड़का रहा है, धमका रहा है, जलील कर रहा है, उकसा रहा है। एक वीडियो में ये भी कहता हुआ नजर आया कि मैं मुसलमानों की, मतलब हम मुसलमानों की माँ ये कर देंगे, बस 2025 का इंतज़ार करो, बिहार में बीजेपी आ जाएगी, उसके बाद हम बताएंगे। तो आज पूरे भारत में जहां भी दंगा फसाद कत्लेआम हो रहा है, उसके पीछे बीजेपी है, ये साफ हो गया है। आइए इस सुअर के बच्चे की सुअरपने वाली वीडियो आपको मैं दिखा देता हूँ। बिहार में अभी भरो का सरकार है, इसलिए अभी ज्यादा तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। जिस दिन बीजेपी का सरकार आ गया ना, मुल्लाओं का कर रख देंगे। इंतजार कीजिए 2025 का। सिर्फ हिंदू भाई सपोर्ट कर रहे हैं। जय श्री राम दोस्तों। औरों के पास एक ही भगवान है, वो भी फोटो नहीं है, परे हैं, कपड़ा डले हैं, और हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो सोच घमंड नहीं करेंगे तेरी माँ मुसलमान। जय श्री राम। अल्लाह अकबर। चलिए मैं क्या कहूँ, ये हमारे अल्लाह पर सवाल उठा रहे हैं। इस पर मैं ऐसी बात बोल सकता हूँ कि तिलमिला ऐसे जाएंगे कि इनको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे। लेकिन हम कभी किसी की आस्था पर सवाल नहीं उठाते, चाहे तुम भाई पत्थर पूजो या कुछ और पूजो, आप समझ रहे हो, चाहे कुछ भी करो, हम किसी चीज़ पर रोक टोक नहीं करते। लेकिन सीधा हमारे इस्लाम पर आ जाया जाता है। संविधान साफ रोकता है कि आप किसी के धर्म को टारगेट नहीं कर सकते, लेकिन संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए हिंदू समुदाय के लोग हमारे इस्लाम और हमारे अल्लाह को उल्टा सीधा बोल रहे हैं, और पूरा भारत चुपचाप इसको देख रहा है। बहरहाल तुम हमारे अल्लाह को, पैगंबर को कुछ बोलते रहो। कमाल की बात यह है कि आखिरकार प्रभु श्री राम को मस्जिद की जगह पर ही आके शांति मिली। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब तुम्हें नाचना मस्जिद के आगे है तो भाई मंदिर बनवाया क्यों है। हाँ, ये वीडियो देखिए। इनकी रैलियां कहीं से निकले मस्जिद में पहुंचती हैं, मस्जिद के बाहर जाकर ये कूदना शुरू कर देते हैं। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जब मस्जिद के आगे ही जाकर नाचना है तो मंदिर क्यों बना रहे हो। ठीक इसी तरह से हमारे उत्तर प्रदेश, इसी हमारे लखनऊ में हजरतगंज के चौराहे पर ज़बरदस्ती हिंदूवादी संगठनों ने, हिंदू लोगों ने माहौल ख़राब करने की भरपूर कोशिश की। लगातार आपत्तिजनक बातें बोली जा रही हैं कि जैसे भारत में जो देशद्रोही है उनकी माँ का। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। हमारे यहाँ नचनिया, हमारे यहाँ शराब भले ही कुछ करते हैं, लेकिन वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इस्लाम उसको हराम करार देता है। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करें पूरी दुनिया के और ख़ासकर भारत के मुसलमान कि अल्लाह की कसम आप ऐसे मज़हब के मानने वाले हैं जहाँ पैखाने को पैखाना, मूत को मूत, टट्टी को टट्टी कहा जाता है, खाने वाली चीज़ नहीं कहा जाता। खुदा की कसम शुक्रिया अदा कीजिए कि आप मुसलमान हैं, ऐसे इस्लाम के मानने वाले हैं, ऐसे धर्म के मानने वाले हैं जहां नाच को भी गलत कहा गया है। धर्म के नाम पर नाचा नहीं जाता है। और उधर
अपने ही भगवान को अपमानित कर रहे हैं। प्रोग्राम प्रभु श्री राम का और मुसलमानों को गरियाने के लिए, दिल दुखाने के लिए, उकसाने के लिए प्रभु श्री राम के प्रोग्राम में खुला खुला गाली वाले गाने बजाए जा रहे हैं। इससे मुसलमानों का अपमान हो रहा है या प्रभु श्री राम का अपमान हो रहा है, जाहिल का बच्चा भी बता सकता है। सुनिए, ये गाना बज रहा है। अब जो खबर मिली है मुझे इस पूरे कर्मकांड के बाद, खबर यह है कि लखनऊ पुलिस ने जो प्रोग्राम का आयोजक था उसको भी उठाकर उसके छेद बंद कर दिए हैं, जेल में डाल दिया है। नाम है उसका मोहित गुप्ता, दूसरा नाम है अभिषेक गुप्ता और तीसरा है कुलदीप पाल। तीनों को जेल में ठूस दिया गया है। उधर मेहदावल के संत कबीर नगर क्षेत्र में पश्चिम टोटा मस्जिद के ऊपर हिंदूवादी जानवर चढ़ गए और एक घटिया गाना बजाते हुए, जो हल्का हल्का आपको सुनाई दे रहा होगा, कॉपीराइट के चलते मैं आपको सुना नहीं सकता, चढ़ जाते हैं और पूरा वीडियो देख लीजिए। आपत्तिजनक है, इसके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। सवाल किया जा रहा है, पुलिस का कहना यह है कि हमने शिकायत दर्ज कर ली है, उसकी जांच चल रही है। जांच कब उड़ जाती है पता नहीं चलता, कि गिरफ्तारी किसी की होती भी है तो पता नहीं चलता कि कब वो छूट जाता है। इसमें देखिए कमी किसकी है, हम मुसलमानों की है। अबे भैया, मुसलमान कर क्या सकता है? 5 वक्त की नमाज तो मुसलमान से पढ़ी नहीं जा रही है, वो मस्जिद क्या ही बचाएगा। वरना मेरा ये कहना है कि जब आपको पता चलता है कि कुत्तों का झुंड रात को आपके घर पे आ सकता है, तो क्या आप घर छोड़कर जाएंगे? या आप मान लीजिए अगर आप कहीं जाएंगे भी तो आप यही कहेंगे ना कि देखो जब कुत्तों का झुंड आएगा तो हम घर पे आ जाएंगे, तुम सोते रहना, हम ध्यान दे देंगे। भेड़िया ओड़िया कुछ आएगा तो हम देख लेंगे। लेकिन यहाँ क्या है, हमें पता होता है कि आज मस्जिद पर यह कुछ कांड कर सकते हैं, तो ना हमारी मस्जिद में सीसीटीवी कैमरा होता है, ना ऊपर से हम खुद मस्जिद में मौजूद होते हैं। वरना भाई साहब, कुत्तों के झुंड के लिए एक अकेला शेर काफ़ी है। दहाड़ अगर देना तो मूत निकल जाए पैंट में। लेकिन हम मुसलमान पंगा लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम शांत रहने में, सब्र के साथ काम लेने में यकीन रखते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भारत का मुसलमान संविधान को सबसे आगे रखता है। जी हाँ, ये नहीं कहूँगा कि कुरान से भी आगे रखता है, नहीं। कुरान तो हमारा खुद कहता है, ईमान तो हमारा खुद कहता है, हदीसें तो खुद हमसे कहती हैं कि वतन से मोहब्बत हमारा आधा ईमान है, खुदा की कसम। अब आप समझ लीजिए कि नाम देखकर ही आपको न्याय मिलता है, और अब नाम देखकर ही न्याय दिया जाएगा। तेलंगाना की कोर्ट के अंदर तक जो न्यायपालिका कहती है कि उसका सबसे बड़ा धर्म न्याय है, वहाँ भी अब भगवा भगवा हिंदुत्व चल रहा है। कमाल की बात है, एक मुसलमान 2 रकत नमाज खुदा की कसम कोने में पढ़ ले, पूरे भगवाधारी हिलकर रह जाते हैं। नमाज की ताकत ये है। और इनको देखिए, इससे अब किसी को डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है, ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। ఇంతవరకు మన హాల్లో గణపతి పూజ కలశ స్థాపన జరిగింది. ఇప్పుడు మన టైం అయిన తర్వాత రామరావుకి పూజ జరుగుతుంది. कमाल की बात यह है कि करोड़ों खरबों अरबों पैसा खर्च कर दिया प्रभु श्री राम जी के मंदिर में लेकिन सारा पैसा सिर्फ मोदी जी के एडवर्टाइजमेंट पर खर्च हुआ है लगता है, क्योंकि जो राम भक्त वहां पहुंचे हैं उनके स्वास्थ्य के लिए, भीड़ भाड़ मैनेज करने के लिए कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। देखिए
खैर दोस्तों, सतर्क रहिए, समझदार रहिए, सावधान रहिए। जिनकी बेटियां कॉलेज में हैं, हिंदू लोगों से दोस्ती में हैं, हिंदू लड़कों से कांटेक्ट में हैं और उनको लगता है उनका राहुल ऐसा नहीं है, तो देखो तुम तो ईमान की नंगी हो चुकी हो। तुम कपड़े सिर्फ अपना जिस्म छुपाने के लिए पहन रही हो, वरना तुम असल में नंगी हो, अगर तुम्हारी ये सोच है। उन माँ बाप पे लानत है जिनको पता है कि उनकी बिटिया हिंदू लड़कों के साथ दोस्ती कर रही है और उनके साथ आ रही है, जा रही है। ये मत कहिएगा तो खाली वो मयंक, अरे कुछ नहीं है, बहुत अच्छा लड़का है, हमारी बिटिया के साथ खाली मेट्रो फलाना स्टेशन से धमाका स्टेशन तक जाता है साथ में। बस बीच में ही कहीं ओयो पड़ गया, सेटिंगबाजी हो गई तो इज्जत ओयो में उतर जाएगी खाला आपकी। आप समझ रहे हो? क्योंकि बिटिया के लग गए हैं आज़ादी के पर। दीन की नॉलेज देने से पहले दुनिया की नॉलेज दे दी ज़्यादा, हाथ में पकड़ा दिया, ले बेटा एंड्रॉयड की फिर भी इज्जत है। आईफोन तो अब खचरों के पास है भाई साहब, आईफोन दे दिया, लो बेटा आईफोन चलाओ। अब बिटिया लगी हुई है इंस्टाग्राम पर, बिटिया लगी हुई है फेसबुक पर, मैसेंजर पर, व्हाट्सएप पर। आपको तो पता ही नहीं है, आप तो अपनी बहन की लड़कियों और अपनी खाला की बिटिया और फलान के ख़ानदान की महिलाओं की उड़ाने में लगी पड़ी हैं, बुराइयां करने में लगी पड़ी हैं। इधर आपकी बेटी किसी हिंदू लौंडे को अपनी न्यूड सेल्फी भेज रही है उसी आपके दिए हुए फ़ोन से, हैं? तो एडवांस चीज़ों के साथ साथ एडवांस गुनाह भी हो चुका है। जिस तरह से दुनिया एडवांस हुई है, टेक्नोलॉजी हासिल हुई है, गुनाह करने के आसान तरीके भी हमारे हाथ में हैं। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप बेटी वाले हैं, आपकी पोती है, नवासी है, जो भी है, तो भाई साहब थोड़ा उनसे कहिए कि बेटा इधर आओ, रजाग्राफी को जानती हो? नहीं तो मुँह पे एक चबाट लगाइए कि तुम बिग बॉस देखने का टाइम निकाल लेती हो, कमर हिलाने का अश्लील वीडियो देख के खुश हो जाती हो, ट्रेंड में क्या चल रहा है, स्नैप पे नया कौन सा फिल्टर है, ये सब तुम्हें पता है। लेकिन दुनिया में जो हो रहा है, तुम्हारी जान की और इज्जत के लिए जो ज़रूरी है, वो एक यूट्यूब पर इंसान आपको बता रहा है, तो तुम्हारे पास इतना वक्त नहीं है कि 4 मिनट का वक्त निकाल के उसके कुछ वीडियोस को देख लो। समझाइए, क्योंकि अक्सर हमारे अपने बच्चे कहा जाता है माँ बाप से नहीं समझाए में आते हैं। दूसरा कोई लॉजिकल बात करता है ना, तो शायद उनके समझ में आ जाता है। अगर मेरे समझाने से कोई लड़का लड़की समझ गया तो बहुत बढ़िया। अब बात करूं लड़कों की, तो भाई तुम लोग तो और सतर्क सावधान रहो। तुम तो 76 से बच जाओ, बहुत बड़ी बात है। तुम तो भाई साहब मैं क्या बताऊं, अगर एक इंच भी कहीं फंस गए ना तो भगवाधारी तुमको नहीं छोड़ेंगे। इसलिए कह रहा हूँ गैर मजहब की लड़कियों से दूर रहो। हमारे कौम में नूर है, हमारे कौम की बच्चियों में, लड़कियों में भाई साहब है, कशिश है, क्योंकि गंदगी नहीं है इधर, पाकीज़गी कॉन्सेप्ट है, हराम हलाल कॉन्सेप्ट है। आप समझ रहे हो? और जहाँ हराम की ही पैदाइश है वहाँ आपको क्या ही कुछ मिलेगा, हैं? तो समझदार को इशारा काफ़ी। खाली जिम जाकर ये सीना फुला देने से, कमर पतली कर लेने से, डोला फुलाने से कामयाब नहीं होगे। दिल होना चाहिए, जिगर होना चाहिए, कुछ बनने के लिए, कुछ करने के लिए। रिपोर्ट को शेयर करो, दुआ में याद रखो। जय हिंद।